रामायण काल में बने राम सेतु को लेकर कई रहस्य बरकरार हैं। इन्हीं रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर ASI ने रिसर्च की मंजूरी दी है। राम सेतु की उम्र का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होगा। पत्थरों की श्रृंखला कैसे बनी, इस पर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने NIO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से उन्हें पुल की उम्र और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। NIO इस रिसर्च के लिए सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के जहाजों का इस्तेमाल करेगा। ये पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे से सैंपल ले सकते हैं। स्टडी में यह भी पता चलेगा कि क्या पुल के आसपास कोई बस्ती थी या नहीं। रिसर्च में रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे इस पुल की उम्र का पता चलेगा। कोरल और सिलिका पत्थरों का ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पड़ता है। हिंदू महाकाव्य रामायण में इसका जिक्र है। वर्तमान में ये पुल पानी में डूबा हुआ है, मगर कुछ सदी पहले तक इसका इस्तेमाल होता था। ये बात वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पोक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। कई जगह इसकी गहराई केवल 3 फुट तो कहीं कहीं 30 फुट तक है। 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं, मगर तूफानों के चलते गहराई बढ़ गई। रामायण के अनुसार भगवान राम जब लंका के राजा रावण की कैद से अपनी पत्नी सीता को बचाने निकले थे तो रास्ते में समुद्र पड़ा। उनकी वानर सेना ने ही इस पुल का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार वानरों ने छोटे छोटे पत्थरों की मदद से इस पुल को तैयार किया था। UPA 1 के दौरान 2005 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। इस पर काफी विवाद हुआ, क्योंकि इसके लिए पुल की कुछ चट्टानों को तोड़ना पड़ता ताकि गहराई बढ़े और जहाज वहां से गुजर सके। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने 2007 में काम पर रोक लगा दी। इस प्रोजेक्ट का हिंदू समूहों के अलावा पर्यावरणविद और राजनीतिक दल भी विरोध करते रहे हैं। 2007 में ही ASI और UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम ने ये पुल बनाया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ PIL लगाई थी। स्वामी इस पुल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर भी याचिका लगा चुके हैं, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2017 में अमेरिकी टीवी चैनल साइंस चैनल ने दावा किया कि यह पुल इंसानों का बनाया हो सकता है। उस वक्त इस दावे को बीजेपी ने हाथों हाथ भी लिया था। चैनल ने अपनी स्टडी में साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर कहा था कि पुल के पत्थर आसपास की रेत से भी पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का भी हवाला दिया था। हमारे देश में पौराणिक मान्यताओं वाले ऐसे कई स्थान हैं जो विशेष पौराणिक महत्व होने के बाद भी आज उपेक्षा के शिकार हैं। इन्हीं में से एक है धनुषकोडी। यह स्थान हिंदुओं के पावन तीर्थ स्थल रामेश्वर में स्थित है। यहाँ के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यहाँ लंका जीतकर लौटने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इसी सेतु से होकर और वानर सेना से भगवान राम के साथ जाकर पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया गया था। आइए जानते हैं वर्तमान में यह कैसा दिख रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। करीब 50 वर्ष यह स्थान उपेक्षा का शिकार रहा है। बताते हैं कि 1964 में चक्रवाती तूफान के बाद यह स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। उसके बाद इस स्थान पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया, बल्कि लोग इसको बुतहा स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से
समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण आरंभ किया गया था। यहीं पर भगवान राम ने हनुमान को समुद्र के ऊपर ऐसा पुल बनाने को कहा था जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुष कोडी में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी मौजूद हैं। वर्ष में 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुष कोडी को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल माना जाता था। बताते हैं कि उस वक्त यहाँ नगर में रेलवे स्टेशन, अस्पताल और होटल वगैरह सभी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन चक्रवात के बाद सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार 200 यात्री से भरी ट्रेन एक बार जलमग्न हो गई थी। तब से इस स्थान को भूतहा माना जाता है। इसके बाद यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया और यहाँ की सरकार ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। धनुष कोडी के दक्षिण में हिंद महासागर गाढ़ा नीला दिखता है तो उत्तर में बंगाल का उपसागर मेले काले रंग का दिखता है। इन दोनों सागरों में 1 किलोमीटर की दूरी नहीं है। दोनों सागरों का पानी नमकीन है। ऐसा होते हुए भी धनुष कोडी में 3 फुट गहरा गड्ढा खोदने पर उसमें मीठा पानी आता है। चारों तरफ से नमकीन खारे पानी से घिरा होने के बावजूद यहाँ पर मीठे पानी का होना अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक है। रामेश्वर द्वीप के किनारे स्थित इस स्थान को भारत का अंतिम छोर कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां सबसे ऊंचाई पर खड़े होने पर श्रीलंका नजर आता है। अब वीरान हो चुके इस जगह पर एक वक्त बहुत से लोग रहते थे। अब यह स्थान भारत और श्रीलंका के एकदम बीचों बीच में स्थित है। आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।